पार्टी को लोकसभा का चुनाव मजबूती के साथ लड़ना है तो जाहिर है कि कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकता है। तो इसलिए कई नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम उमंग सिंघार का भी है, जो कभी दिग्विजय सिंह के घुर विरोधी माने जाते थे। दिग्विजय सिंह के खिलाफ उन्होंने कई तरह के बयान दिए, टिप्पणी की, कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब जब चुनाव परिणाम आए तो उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जैसे उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह के घर पहुंचे, वहां उनसे मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट, जब कांग्रेस के जब ये चुनाव के परिणाम आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो चुनाव परिणाम आए हैं उस पर विचार करेंगे, लेकिन जो मेहनत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा उसमें कमलनाथ को भी श्रेय दिया ही, साथ में दिग्विजय सिंह जी का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया और उन्होंने ये कहा कि कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूँ। जब उमंग सिंघार का इस तरह का ट्वीट आया और दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई तो ये माना गया कि क्या उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह को अपने पक्ष में करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दावेदारी कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होते हैं तो जब आदिवासियों का मुद्दा काफी गर्माता है, आदिवासी को लेकर सियासत गर्माती है और उमंग सिंघार आदिवासी चेहरा है, तो उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए, इस तरह से भी दावेदारी की जाती है। तो एक नाम आया जीतू पटवारी, जो अभी इस बार के विधानसभा का चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन कांग्रेस के एक कद्दावर नेता कहलाते हैं। ये कहें कि यूथ में भी एक बहुत अच्छी पकड़ जीतू पटवारी की मानी जाती है और जीतू पटवारी जाहिर सी बात है कि पूर्व में मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार का जब वो विधानसभा का चुनाव हार गए तो अब ये माना जा रहा है कि जीतू पटवारी के हाथ ये कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि वे राहुल गांधी के भी करीबी कहलाते हैं। कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मुखरता से बयानबाजी भी करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक सरकार के खिलाफ कई बड़े आंदोलन किए। और जब हमने देखा कि अभी जब जन आक्रोश यात्रा चुनाव के समय निकली थी तो जीतू पटवारी गाड़ी पर खड़े होकर भी सभा को संबोधित करते थे और सरकार पर काफी आक्रामक रूप में नजर आते थे। तो माना जा रहा है कि कोई एक ऐसा युवा जोशीला नेता जो बिल्कुल सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आए, उसको ये कमान सौंपी जा सकती है, तो जीतू पटवारी का नाम आता है। लेकिन एक नाम जयवर्धन सिंह का भी आता है कि भाई दिग्विजय सिंह के बेटे हैं और जब कमलनाथ सरकार बनी थी तो मंत्री भी थे, लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल की है तो उनको भी बनाया जा सकता है। हालांकि चर्चा बहुत ज्यादा जयवर्धन सिंह के नाम की नहीं है। अरुण लेकिन यादव जो पिछली बार अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष के लिए नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूर कुछ नामों की चर्चा है, जिसमें जयवर्धन सिंह हो सकते हैं, क्योंकि राघवगढ़ से लगातार उन्होंने हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही दो नाम और भी हैं, बाला बच्चन जो है वो भी हो सकते हैं, विजयपुर सीट से जीत कर आए जो है रामनिवास रावत, वो भी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। ये नामों की चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र, आप और देखिए मैं जानकारी वही देखिए मैं एक बार पूरा उसको ब्रीफ कर दूं। एक नाम और है अरुण यादव का, क्योंकि पिछली बार जब कमलनाथ से पहले अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो माना जा रहा है कि फिर से अरुण यादव के हाथ ये कमान सौंपी जा सकती है कि उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल ये पार्टी इस पर निर्णय करेगी। अब बात जैसे नेता प्रतिपक्ष को लेकर आ रही है तो उसमें कई ऐसे नाम है, जैसे संसदीय अनुभव के आधार पर अजय सिंह पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था और हालांकि कांग्रेस की सरकार आ गई थी, फिर बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब नेता प्रतिपक्ष थे। तो जाहिर सी बात है कि अजय सिंह का एक जो अनुभव है पिछली बार के नेता प्रतिपक्ष का, तो उसका भी लाभ पार्टी उठा सकती है। रामनिवास रावत भी वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, सुरेंद्र चौधरी भी वरिष्ठ विधायक हैं और इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिन पर चर्चा की जा रही है और उमंग सिंघार का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल किया जा रहा है कि उमंग सिंघार भी दावेदारी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष की। अगर अध्यक्ष नहीं तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है।